उनका नागेश्वर धाम से पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पधारे थे। आप सभी ने उनका उद्बोधन श्रवण किया। बड़े पवित्र भाव से, आनंद से उन्होंने भगवान शिव का, रुद्राक्षेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन किया और यही कामना करी कि जो भी शिव भक्त भाव से भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करे, उसके संपूर्ण जीवन में उसको खुशियां ही खुशियां प्राप्त हो, आनंद ही आनंद। डबरा में जहाँ नवग्रह मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ अभी कुछ दिन पहले 3 दिवसीय कथा हम भी कर आए और वही कथा का क्रम उनका भी आज प्रारंभ होना है। इसलिए थोड़ा जल्दी उनको डबरा निकलना था, क्योंकि 2 बजे की उनकी कथा है। इसलिए यहाँ से थोड़ा जल्दी आप प्रस्थान करें। एक शिव भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति एक मुक्ति के पथ को निश्चित करती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भक्ति प्रबल होती है, जब भक्ति बढ़ती है, तो ही मुक्ति का मार्ग सहज बन पाता है। और संसार का ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, बेटा उधर के माइक ऊंचा, संसार का ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको भगवान देवादिदेव महादेव ने नहीं दिया। शिव पुराण कहती है, जिस दिन तुम्हारे भीतर विश्वास प्रबल हो जाता है, जिस दिन तुम्हारे भीतर विश्वास दृढ़ हो जाता है, उस दिन शिव आपकी झोलियों में खुशियां देना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे यहाँ एक शिवरात्रि को, एक नवरात्रि को, एक है शिवरात्रि और एक है नवरात्रि। इनको जोड़ा गया है रात्रि से, इनको दिन से नहीं जोड़ा गया, इनको रात्रि से जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? कि शिवरात्रि कहती है, नवरात्रि कहती है कि हर रात्रि के बाद में एक सुबह आना, उसी तरह हर दुख के बाद एक सुख की घड़ी जरूर आना। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको परमात्मा ने सुख नहीं दिया। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ा परिश्रम होगा, पर शिव देगा जी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती
बाबा डोल हट्टो चढ़ी कटी पावांगे भोले मैं तेरी बहन शंभू मैं तेरी बहन हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोल हट्टो चढ़ी कटी भोले मैं तेरी बहन। शिव कथा कहती है रात्रि आती है तो सुबह भी आए। शिवरात्रि हर महीने आती है, हर महीने शिवरात्रि आकर कहती है और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि का अपना अपना एक नियम है। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि का अपना नियम। ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं है जिसका कोई नियम नहीं। और प्रत्येक शिवरात्रि अलग अलग फल भी देती है। कुछ ना कुछ फल प्रत्येक शिवरात्रि देती है। चलने दे बाबा, गर्मी बहुत है। हाँ रहने दे बस इसको। प्रत्येक शिवरात्रि फल प्रदान करती है और प्रत्येक फल अलग अलग। प्रत्येक फल जैसे महाशिवरात्रि, श्रावण के महीने की शिवरात्रि, कार्तिक महीने की शिवरात्रि, बैसाख महीने की शिवरात्रि। एक शिवरात्रि श्रावण महीने की जिस पे आप और हम पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है। करते हो ना आप लोग? ऑनलाइन जम के तो बोलो, सब करते हैं। ऑनलाइन पूजन पार्थिव शिवरात्रि, उस श्रावण की शिवरात्रि पर पार्थिव पूजन आप और हम सब मिलकर करते हैं। पार्थिव वो श्रावण की शिवरात्रि। यदि कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को और शिव महापुराण का अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा। उसमें वर्णन आता है श्रावण महीने की जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर यदि कोई मनुष्य भूलवश भी मट्टी के भी यदि ढेले को उठाकर उस पर जल चढ़ा देता है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। इतना श्रावण की शिवरात्रि का महत्व है। अब दुनिया के लोग केवल महाशिवरात्रि को मानते थे, सावन की शिवरात्रि किसी के स्मरण में नहीं रहती थी। और जब सावन की शिवरात्रि स्मरण में नहीं रहती थी तो वो सावन के महीने में ऐसे ही निकल जाती थी। पर जब से शिव भक्तों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, कथा श्रवण करना जब प्रारंभ किया तो उनके स्मरण में ये शिवरात्रि की महत्वता आई। और शिवरात्रि की महत्वता आई तो आज पूरे भारत में आप जरा विचार करिएगा, कोरोना महामारी आने के बाद एक एक व्यक्ति को धन से जूझना था, एक एक व्यक्ति को कष्ट झेलना था, क्योंकि कोरोना ने हमारे संपूर्ण विश्व को नीचे की ओर ले जाकर धकेल दिया। पर संपूर्ण देशवासियों ने जब भगवान शंकर की आराधना, एक लोटा जल और
श्रावण के महीने की शिवरात्रि की पार्थिव पूजन करी और अपना संघर्ष, अपनी मेहनत, परिश्रम सबने जो करना प्रारंभ करा, तो आज हमारा भारत फिर उन्नति की ओर बढ़ गया। कई देश ऐसे हैं जो आज भी कोरोना के कारणवश प्रबल नहीं बन पाए, पर हमारा भारत, हमारा देश, हमारा तिरंगा आज भी उसी आनंद के साथ भारत की इस पवित्र गौरवमय भूमि पर लहरा रहा है। आज कोरोना के बाद कई देश ऐसे हैं, आप लंका को देख लो, आप अन्य देशों को देख लीजिए जो इनकी हालत खराब हो गई कोरोना के बाद। पाकिस्तान जैसा देश हो, अन्य देश नीचे चले गए, पर भारत आज भी उसी आनंद के साथ खड़ा है। उसका कारण केवल एक है, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन और राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण और शिव के प्रति आपका विश्वास। भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आपका भरोसा, विश्वास। और शंभु शरणे पड़ी मारो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आदो। शंभु शरणे मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आदो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आदो। एक पार्थिव शिवलिंग हमारे पूर्व के हजारों हजार पापों को समाप्त कर देता है। एक पार्थिव पूजन हमारे जीवन के ना जाने कितने कितने पाप कर्म हैं, उनको समाप्त कर देता है। जैसे दो रिश्ते हैं, अंदर का परिश्रम, दो रिश्ते हैं। एक आपका परिवार से रिश्ता, इसकी एक उम्र होती है। परिवार का जो रिश्ता है, इसकी एक उम्र है। जन्म लिया, रिश्ते बन गए। माँ, बाप, बहन, भाई, बुआ, फूफा, मामा, मामी, मौसा, मौसी, काका, काकी, ताऊ, ताई, नाना, नानी, ये सारे रिश्ते बन गए। ये सब रिश्ते, इनकी उम्र है। ये रिश्ते कब तक रहेंगे? जब तक आप जिंदा हैं, फिर ये रिश्ते समाप्त। वो रिश्ते फिर समाप्त हो जाते हैं। एक रिश्ता वो होता है जो जन्म लेने के बाद से मरने तक रहता है, और एक रिश्ता वो होता है
जन्म नहीं लिया उसके पहले से लेकर मरोगे उसके बाद तक एक रिश्ता चलता है, उसकी उम्र नहीं होती। वो रिश्ता है शिव से रिश्ता, क्योंकि शंकर की कोई उम्र नहीं है। संसार के लोगों की उम्र है, तो एक उम्र तक का रिश्ता होता है। शिव जी की कोई उम्र नहीं है। आप कहोगे कि भोलेनाथ जी की उम्र का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, तो आप खुद जरा विचार करिए। सती माता प्रसूति के गर्भ से जन्म लेती हैं और गोदी में माता सती है। 33 कोटि देवताओं को बुलाया गया, उसमें भगवान देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हुए। सती मैया शिव जी को देख रही हैं, शिव सती को देख रहे, सती शिव को, शिव सती को देख रिश्ता। अब सती मां गोदी में है और भोलेनाथ जी का विग्रह, भोलेनाथ जी का स्वरूप कितना विशाल। किसने जाना? महाराज जब भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह सती जी के साथ में हो रहा था, तो सती जी से प्रसूति माता ने कहा था, जरा एक बार शिव जी से उम्र तो पूछ ले सती, जिससे तू विवाह करने जा रही है। एक बार उम्र तो पूछ कि शंकर जी की उम्र कितनी है। सती मैया ने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी उम्र कितनी है। शिव जी कहते हैं, सती ए सती, तेरे 88 लाख जन्म तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कितने जन्म? 88 लाख जन्म तेरे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और तेरे पिता के करोड़ों करोड़ों जन्म मैंने इन नेत्रों से देखे हैं। अब तू अंदाजा लगा ले कि मेरी उम्र कितनी हो। और दक्ष प्रजापति के पिता को भी लेकर आओ, और उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं। और दक्ष प्रजापति के पिता दादाजी को भी लेकर आओ, उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं। तो सती ने कहा, आपकी कोई उम्र नहीं है कि आप 50 साल, 60 साल, 100 साल, 80 साल, 90 साल, 1000, 5000, जैसे कहा जाता है राम जी महाराज की इतनी उम्र थी, भगवान कृष्ण की इतनी उम्र थी, इतनी उम्र के ये थे, तो क्या आपकी कोई उम्र नहीं? आपकी कोई उम्र नहीं। सती, यदि मेरी उम्र होती तो मैं केवल संसार के लोगों से संसार के बीच में रहकर ही रिश्ते रखता। मेरी उम्र का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं अमर हूं। इसलिए जो जन्म लेता है, जो मेरा होता है, जो जन्म नहीं लिया, माँ के गर्भ में भी आया, तब भी मैं उसका साथ देता हूँ। बाहर निकलता है तो भी साथ देता हूँ, मरता है तो भी साथ देता हूँ, मरने के बाद भी साथ। एक रिश्ता, एक संबंध जो मुझसे दुनिया के लोग जोड़ लेते हैं, वो संबंध वो प्रबल संबंध होता है कि वो संबंध कभी खत्म नहीं होता, समाप्त ही नहीं होता। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा सब, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा सब। जिसने जान लिया, जिसने वेद को शास्त्र को पढ़ा है, ध्यान करा है, स्मरण करा है, वो जिंदगी में पहचान गया कि शिव है।